सेक्शन 144A, इसको बोलते पावर ऑफ जेसी टू इशू डायरेक्शंस। सुनो इधर, नींद के नशे में लोगों को क्या लग रहा है, ये सर वापस पढ़ा रहे सेक्शन। अरे भाई पहले मैंने 144 पढ़ाया था, इधर साथ में कैपिटल ए दिख रहा है, ये अलग सेक्शन है। हाँ? फिर सुनो, यस यस, सी उसका डाउट क्या था, लुक हिज डाउट इज रिलेटिंग टू दिस कि रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो गई, वसूली भाई लोग पीछे पड़ रहे और असेसी पैसा दे ही नहीं रहा है, तो उन लोग बाद में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालते। ये हिंदी में कहावत ऐसी। इन लोग क्या करें, तुम्हारा बैंक अकाउंट सील कर लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, मतलब वसूली करने का मतलब क्या है, तो तू दे या हम ले लेंगे। तो उसके भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन सीए फाइनल के पेपर में ये सब लाइंस पे कभी टेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ये तो बहुत अभी इधर लॉ क्या, ये तो क्या है, आदमी को कैसे हैंडल करना है उस पापी से, उसके कुछ डिटेल प्रोविजन नहीं होते, बट इट इज अंडरस्टूड कि उसका बैंक अकाउंट सील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको पैसा निकलवा के रहना है, या तो तू शराफत से दे या हम निकलवा के लेंगे। बट एनीवेज वो सब प्रोसीजर के बारे में तुम लोग को इतना डिटेल स्टडी मटेरियल वगैरह में भी नहीं दिखेगा, रियल लाइफ में तो ये सब होता ही है ना। नो, एनी टाइम, यस, उनको लगा ना यस, नहीं वो तो कम्युनिकेशन के साथ ही होगा। ऐसे हंसे जी बोले अरे मैं दे रहा था ना, ऐसे कैसे मेरे को डिफॉल्टर बोल दिया, दे रहा था ना यार। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये उन लोग का कॉल है। सी मैंने बोला वसूली बाइलों की सटकना नहीं सटकना उनके ऊपर है। अगर उनको लगा कि ये बंदा यार कुछ, इसका कोई रूल थोड़ी है एक दो बार में नहीं दिया तो असेसिन डिफॉल्ट कर दो। इन लोग के पेशेंस पे 2 बार 3 बार ना बोल रहा है, फिर बाद में उनको लगा भाई इसकी तो नीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसको असेसिन डिफॉल्ट का टैग लगा देंगे। मतलब कभी भी इट इज द कॉल ऑफ द रिकवरी ऑफिसर्स, रिकवरी की अलग टीम ही होती है, उन लोग कॉल लेंगे कि इसको असेसिन डिफॉल्ट करना है कि नहीं। बट डोंट वरी, इट इज विद कम्युनिकेशन विद द असेसी, असेसी इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ओके, खैर हर असेसी के पीछे एक सीए भी होता है ना, सीए बताएगा ना कि भाई दे दो, डिफॉल्टर बना दिया ना असेसिन डिफॉल्ट, तो सीए तो कॉन्सिक्वेंस बता सकता ना, क्या बताएगा, जितना एनओडी का अमाउंट है उतना ही पेनल्टी देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट अलग चढ़ेगा, देख लो। वो बोले नहीं सर जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे ही नहीं तो फिर उन लोग लेंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट वगैरह से, तुम सीधे तरीके से नहीं दोगे तो निकलवाएंगे। एनीवेज दीज थिंग्स आर नॉट टेस्टेड इन एग्जाम। तो क्या था, हाँ हाँ, तो अपना ये सेक्शन अभी चालू है, सेक्शन 144A। पता है ये सेक्शन क्या बोलता, सुनो, कभी कभी कोई जूनियर लेवल का एओ स्क्रूटिनी कर रहा होता है और वो स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा ड्रैग होती है, तो जेसी बीच में इंटरफेयर करके सुलह करवाता है। एक लाइन में मैंने इसका जिस्ट बता दिया है। अब तुमको मैं कुछ भी पढ़ाऊं तो मैंने जिस्ट एक ही बारे में बता दिया। क्या बोला बताओ, कभी भी कोई जूनियर लेवल ऑफ एओ इज डूइंग स्क्रूटिनी एंड वो स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा ड्रैग हो रही है, ड्रैग हो रही है मतलब बहुत बहस और आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एओ कुछ बोल रहा है, असेसी कुछ बोल रहा है, उन लोग के बीच में कुछ एक बोलते ना रिकंसिलेशन नहीं आ रहा है, दोनों अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट लेके बैठे और स्क्रूटिनी अननेसेसरीली ड्रैग हो रही है। लेकिन ऐसे केस में जो सीनियर एओ होता है ना, जेसी, जेसी एक सीनियर आदमी होता है, वो बीच में इंटरफेयर करके सुलह करवाएगा। इससे तुम लोग को जेसी के बारे में मालूम है, जॉइंट कमिश्नर होता कौन है? तुम लोग को मैंने हायरार्की क्या बताई थी इनकम टैक्स की, ये रहा देखो, 4 किस्म के एओ होते हैं, आईटीओ, एसीडीसी, एसीडीसी का फुल फॉर्म क्या था, असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल सीआईटी। तो अभी मैं जो थियरी पढ़ा रहा हूं उसमें एक अजम्पशन क्या मालूम है कि ये लोग एक असेसी को लेके बैठे हुए, कौन लोग, आईटीओ, एसीडीसी, वो कोई असेसी को लेके बैठा है और उनकी बहस इतनी हो रही है ना कि कुछ नतीजे पे पहुंच नहीं रहे। तो इनके ऊपर कौन दिख रहा है,
देखना जेसी, तो जेसी बीच में इंटरफेयर करेगा और वो इंटरफेयर करने का पावर 144A ने दिया है। अरे सेक्शन खोलना जरूरी नहीं, तो इंटरफेरेंस के टाइम अगर उसको कोई बोल दे यू माइंड योर ओन बिजनेस, बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है, तो जेसी बोलेगा बॉस इट इज माय राइट टू इंटरफेयर इन बिटवीन, तुम लोग बचकानी हरकत कर रहे हो, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकाल रहे हो, तो मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा। तो ये जेसी को पावर दिया हुआ है। तो ये देखो, अब है ना ये एक्चुअली, और सुनो पावर का नाम क्या, टू इशू डायरेक्शंस, मतलब एक तरह से जॉइंट कमिश्नर के गाइडेंस देगा। मतलब क्या बोलेगा, यार तुम लोग किस बात पे बहस कर रहे हो, ओके ये मामला है, एक काम करो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मतलब एक्चुअली वो गाइड कर रहा है, लेकिन इसको डायरेक्शंस क्यों बोल रहे हैं मालूम है, कि उसने जो गाइड किया वो ऑर्डर की तरह है, वो तुमको मानना पड़ेगा। ये तो बहुत बार क्या होता है, मैंने तुमको कुछ गाइडेंस दे दी, मैं बेचारा गाइड कर रहा हूं, लेकिन तुम कर रहे हो अपनी मनमानी, देन इट इज अ प्योर गाइडेंस। बट इफ इट इज अ डायरेक्शन, तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा और ऐसा ही रखना पड़े, नहीं तो क्या है, ऑलरेडी स्क्रूटिनी इतनी ड्रैग हो रही है और उसमें बाद में उसकी भी सुनेंगे नहीं, तो फिर सीनियर की इज्जत नहीं है, तो फिर फायदा क्या है यार। तो जैसे इंटरफेयर करेगा तो ही विल बी गिविंग लाइक एन ऑर्डर। सुनो, नोट्स में मत देखना, इधर देखो, मैं तुमको पिक्चर बता रहा हूं इधर कैसी है। मामला ऐसा था कि एसएससी किसी एओ से भिड़ गया था, और एओ जिससे भिड़ा था वो कौन था, आईटीओ, एसीडीसी, मतलब कोई जूनियर लेवल का एओ था। और मेजॉरिटी केस में मालूम है एसएससी का एओ इनमें से ही कोई होता है। माना कि जेसी और एडिशनल सीआईटी भी टेक्निकली दे आर असेसिंग ऑफिसर, बट दे आर बिजी। इन लोग ये सब एसएससी लोग के साथ जनरली कम असेसमेंट्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द असेसमेंट्स आर डन बाय हुम, आईटीओ, एसी और डीसी। तो सी इन लोग के बीच में ना बहुत बहस हो रही है। ये समझा नहीं क्या है, मटेरियल्स गैदर्ड बाय एओ, एविडेंस प्रोड्यूस बाय एसएससी, और ये असेसमेंट का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और बाजू वाले कैबिन में कौन बैठा है, देख बाजू वाले कैबिन में जेसी बैठा है, और उसको तोड़ फोड़ की आवाज आ रही है। तो जेसी एक दिन सोचा चल क्या रहा है यार, उसने सोचा भी मुझे बीच में घुसना पड़ेगा। उसने क्या किया, इन लोग को बोला तुम्हारे सारे कागजात मेरी कैबिन में भेजो, मैं देखूंगा क्या चल रहा है। तो ये देखो ड्राइंग में देखो ना, ये सारे रिकॉर्ड्स जेसी ने अपनी कैबिन में मंगवाए। ओके, ये देखो वो अपनी कैबिन में बैठा हुआ है, और ये देखो जो भी रिकॉर्ड्स मंगवाए ना उसका देखो इधर बंच दिख रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड्स उसने अपने कैबिन में मंगाए ताकि उसको भी स्टडी करना चाह रहा है। एक से ने पेंडिंग का मतलब क्या मालूम है, पेंडिंग मतलब असेसमेंट खत्म हो चुका कि चल रहा है, चल रहा है। नहीं तो सी कई बार क्या होता है, असेसमेंट खत्म हो गया उसके बाद टांग अड़ा रहा है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, असेसमेंट चल रहा है बीच मझधार में, तो उसमें बीच में इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए मैंने पेंडिंग वर्ड को हाईलाइट किया है। ओनली व्हेन द असेसमेंट इज पेंडिंग, इट्स ऑन गोइंग, देन ओनली ही कैन इंटरफियर। बाकी खत्म होने के बाद बोले अरे ऐसा नहीं करना था यार, गलत किया, चल इसको चेंज कर, वो अलाउड नहीं है। सी एक बार असेसमेंट खत्म हो जाता है ना, तो उसका तो एक ही इलाज है, रीओपन करो, रीअसेस करो। बट फॉर दैट एओ शुड पजेस इंफॉर्मेशन, रफ सीएस, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, इसलिए ये भी असेसमेंट खत्म हो चुका उसके बाद टांग अड़ा रहे कि चलते हुए असेसमेंट में, चलते हुए, इसलिए इसको बोलते पेंडिंग होना चाहिए। फिर ये देखो ड्राइंग, रिकॉर्ड्स मंगवा लिए, फिर इसके बाद सुनो जेसी रिकॉर्ड्स को स्टडी करेगा। फिर लुक, ये क्या दिख रहा है, एक समय मैं थोड़ा जूम करके कुछ बता रहा हूं। ये देखो ये दिख रहा है, ये जेसी का दिमाग है, देखो दिमाग। वो अपना दिमाग लड़ा के सोचेगा कि क्या मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। क्यों कई बार जेसी को क्या लगता है कि चिंदी मैटर है यार, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, सिली बात के लिए झगड़ रहे होते हैं, बचकानी हरकत है, तो लड़ो, संभालो, सीखो, मैच्योर होना। मेरे पास टाइम नहीं है ये फालतू चीजों में इंटरफेयर करने का, तो ही विल नॉट इंटरफियर। बट अगर उसको लगा मामला सीरियस है, जैसे सुनो इधर जो एसएससी बैठा है ना, रिलायंस है, कोई बड़ी पार्टी का केस चल रहा है और उसमें हॉट आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या फिर केस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसमें समझ ही नहीं रहा कि इसका क्या होना चाहिए, ऐसा सीरियस मैटर लगा तो ही वो इंटरफेयर करेगा।
मतलब इन शॉर्ट सेक्शन 144A जेसी को क्या बोल रहा है, देख जस्ट बिकॉज तेरे को पावर दिया जबरदस्ती मत घुस, तेरे को लगे फालतू मैटर है तो इग्नोर कर दे, बट इफ यू फील इट इज नेसेसरी देन ओनली यू कैन इंटरफियर। अब लेट्स अज्यूम जेसी को लगा मेरा इंटरफेयर करना नेसेसरी है, तो क्या करेगा, वो अपने डायरेक्शंस देगा, इसको एओ को। ये देखो ड्राइंग में अपडेट क्या है, फील करो एरो, जेसी विल इशू इज डायरेक्शंस टू द एओ। जैसे डायरेक्शंस में एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो इन लोग की आर्ग्यूमेंट क्या थे उनमें, एक खर्चा है वो नेट प्रॉफिट में लेस होना चाहिए कि नहीं। अरे इनकम, बिजनेसमैन की इनकम नेट प्रॉफिट है ना, और नेट प्रॉफिट में दुनिया भर के खर्चे लेस होते हैं, उसको लेके ही बहसबाजी होती है। तो लेट्स अज्यूम ए और एसएससी में बहस क्या हो रही थी, ये खर्चा लेस होना चाहिए कि नहीं। तो जैसे बोलेगा होने दे लेस यार, सही है, मीन्स वो एओ को गाइड करेगा, बोले तू भी यार पागलपन कर रहा है, बराबर है यार, एसएससी ने वो खर्चे को लेस किया है, होने दे। कभी कभी उल्टा ही बोल सकता है, नहीं तू सही है, काय का ये खर्चा थोड़ी लेस होने का होता है, इसको तू एड बैक ही कर प्रॉफिट में। तो मतलब ऐसा कुछ गाइडेंस देगा, ओके। एंड फिर एओ, ये जो जूनियर एओ है ना, उसको क्या बोला है, जो भी तुझे डायरेक्शन मिले वो तेरे पे बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब तुझे वो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कई बार ये एओ क्या बोल सकता है, सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन आपने जो बोला मैं उसको एग्री नहीं करता, आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि मैं इतने टाइम से बहस कर रहा हूं, ये खर्चा माइनस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और आप बोल रहे नहीं माइनस होने दो, मैं नहीं मानूंगा आपको। ऐसा वो नहीं कर सकता। ये पढ़ो क्या लिखा है, डायरेक्शंस ऑफ जेसी आर बाइंडिंग ऑन दिस एओ, उसके ऊपर बाइंडिंग है, तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो नाम रखा डायरेक्शंस। डायरेक्शन वर्ड में ना ऑर्डर का टोन होता है, कर ऐसा करना ही पड़ेगा, ओके। फिर सुनो एक और लास्ट पॉइंट, लास्ट है सेकेंड लास्ट पॉइंट, अगर वो डायरेक्शंस एसएससी को हर्ट कर रहा है तो एसएससी के ऊपर ठोपना मत, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। क्या बोला, अगर जेसी के डायरेक्शंस एसएससी को हर्ट करेंगे, जैसे मालूम है जेसी ने ऐसा बोल दिया, ये खर्चा उसने नेट प्रॉफिट लेस कैसे किया, चल उसको एड बैक करवा दे, उसका प्रॉफिट बढ़वा दे, उसका टैक्स बढ़वा दे, तो ये तो एसएससी को हर्ट करेगा ना। तो एनीथिंग विच इज गोइंग टू हर्ट द एसएससी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट। मीन अदरवाइज पता है ये एओ कैसे बिहेव करेगा, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे को बॉस ने बोला है, बॉस मतलब उसके लिए सीनियर है ना, मेरे को सर ने बोला ऐसा करना है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, तेरे को जो कर मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द आइडियल बिहेवियर, यू नो, ही विल से देखो हमको सर ने बोला ऐसा ऐसा करना है, हमें पता है तुझे तकलीफ होगी, तुझे कुछ बोलना है तो बोल ले, मैं सुनूंगा तेरी, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। एंड शायद एसएससी कुछ ऐसी बातें बोल दे कि जेसी को अपना डायरेक्शन मॉडिफाई करना पड़े, इसलिए एसएससी के ऊपर ठोप नहीं सकते। जहां तक एओ का सवाल है, उसको तो डायरेक्शन पसंद आवे कि नहीं आवे फॉलो करना ही है, बाइंडिंग, बट एसएससी के ऊपर ठोपने का नहीं। ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इफ द डायरेक्शंस आर प्रीजुडिशियल टू द एसएससी। प्रीजुडिशियल मतलब हार्मफुल टू द एसएससी। ये देखो लैंग्वेज क्या है, अगर डायरेक्शंस गिवन बाय जेसी आर प्रीजुडिशियल टू द एसएससी, ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर सुनो, ये जेसी जो बीच में घुसा है उसको बोला कौन कि आप बीच में आओ, वो खुद ही घुसा कि उसको कोई रिक्वेस्ट किया है। तो सुनो, मैंने तो ऐसा माहौल बनाया था कि ये लोग रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे, बाजू वाले कैबिन में तोड़ फोड़ की आवाज आ रही है, तो खुद ही बीच में आ गया। लेकिन सी एक्ट में क्या लिखा है, तो खुद भी बीच में जा सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है एसएससी रिक्वेस्ट करेगा। एसएससी रिक्वेस्ट करके क्या बोलेगा, सर मेरे सामने किस पागल को बिठाया हुआ है, उसको मेरी कोई बात समझते नहीं है, आप थोड़ा बीच में आके हेल्प कीजिए ना। एसएससी कैन रिक्वेस्ट। या फिर एओ भी बोल सकता है, सर ये कैसा वाहियात एसएससी है, उसको कुछ समझता ही नहीं है, क्या है ये, मेरे से तो हैंडल नहीं हो रहा, आप बताओ क्या करूं। इन शॉर्ट सुनो, देयर आर 3 ऑप्शंस, लुक, या तो जेसी खुद इंटरफेयर करेगा, या एसएससी रिक्वेस्ट करेगा, या एओ रिक्वेस्ट करेगा। इधर देखो लिखा हुआ लास्ट चीज, आइदर जेसी विल इंटरफेयर ऑन ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी और ऑन अ रेफरेंस मेड बाय एओ।
लैंग्वेज पे गौर किया जाए। असेसी बोलेगा तो असेसी अप्लाई करता है, एओ बोलेगा ना तो अप्लाई नहीं, रेफर करेगा। क्योंकि सी ये एओ और जेसी एक ही फैमिली के लोग हैं और विद इन द सेम फैमिली अप्लाई नहीं करते, रेफर करते। लेकिन असेसी ऑपोजिट पार्टी है, वो डिपार्टमेंट का हिस्सा है कि अलग है? अलग है, तो असेसी को अप्लाई करना पड़ता है। अब सी मेरे बोलते तुमको लगा सब सिंपल है, हिम्मत है ना इंग्लिश से बोल के बताओ इसको अभी। अरे क्या बोला? असेसी अप्लाई करेगा जेसी को, है ना? नहीं, वो नॉर्मल लेटर कि डियर जॉइंट कमिश्नर, माय सो एंड सो केस इज गोइंग ऑन, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सॉर्ट आउट दिस मैटर। ये नॉर्मल लेटर लिखते हैं, लेटर राइटिंग वैसा, है ना? अब सुनो, इधर देखो, इधर लोग 5 पॉइंट थे, गिनाओ 5 पॉइंट। इधर देखो, उंगलियों पे गिनना। देखो पहला पॉइंट ये था, मैंने 1 लिखा, देखो 1। सेकेंड पॉइंट क्या था? ये रहा। थर्ड पॉइंट बाइंडिंग वाला था। फोर्थ पॉइंट प्रीजुडिशियल वाला था। फिफ्थ पॉइंट ये था। अब ये पूरे को इंग्लिश पे कैसे ट्रांसलेट करोगे? प्लीज सुनो ध्यान से, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू सिंपली हियर, आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल्सो, ओके? सो सी, पॉइंट 1 को कैसे बोलना चाहिए? लुक, as per this section, the JC shall call for and examine the records of the proceeding in which the assessment is pending. मतलब पेंडिंग असेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स मंगा के एग्जामिन करेगा। बोलो ऐसा, एज पर दिस सेक्शन द जेसी में कॉल फॉर एन एग्जामिन, 2 वर्ड बोले, कॉल फॉर एन एग्जामिन, रिकॉर्ड्स मंगवा, एग्जामिन कर। किसका? रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग in which assessment is pending. First point हो गया। Second point, after examining the records, if the JC considers it necessary, then he shall issue directions to the AO. Second point हो गया। Third point, such directions are binding on the AO. Fourth point, if the directions are prejudicial to the assessee, assessee should be given an opportunity of being heard. Last point, this power can be exercised by JC either on his own motion or on an application made by the assessee or on a reference made by AO. खत्म। ड्राइंग से पूरा छपेगा ये। विदाउट ड्राइंग तुमको वो सेंटेंस फॉर्म में बताता ना, सब बाउंसर जाता। ड्राइंग में क्या है, पूरा पिक्चर हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे ना। एक्चुअली पढ़ाई का तरीका ये होता है कि अपने जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको पिक्चर के फॉर्म में पूरा विजुअलाइज करना चाहिए। बिकॉज इफ यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज बोले उसको एक्चुअली एक्सप्रेस भी कर पाओगे, ओके? तो सेक्शन 144 ये समाप्त हो गया। सुनो, अपना पहला जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में बताया था ना। रिटर्न्स की थियरी हो चुकी, इंक्वायरी हो चुका, असेसमेंट। हम लोग अभी अदर सेक्शंस में, अदर सेक्शंस में भी 4 है, 3 हो चुके। अदर सेक्शंस में क्या क्या था? पहले 154 किया, 156 किया नोटिस ऑफ डिमांड, ये 144 ए किया।